हाय नमस्कार दोस्तों। आज अभी हम आपके सामने आए हैं मुकेश सर को लेकर के, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है और डेटा साइंस से भी जुड़ करके काम कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे कंट्री में जा कर के भी इन्होंने काम किया है और काम करने का एक्सपीरियंस है। तो रियल इस्टेट के बारे में इनका क्या कहना है और क्या इनका अपना एक्सपीरियंस है, वो हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं। ये खुद से बताएंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुकेश सर, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब इस पर क्या असर आने वाला है। हाँ राजेश भाई, काफ़ी अच्छा लगा हम लोग किस्मत से मिले एक समय पे। और हम पर्सनली जो 99 के ग्रेजुएट हैं, बॉम्बे से ही पढ़ा, वहीं पे नौकरी किया। 2003 जो आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है, तब से ज़्यादा फोकस था। वैसे नहीं, बॉम्बे में तो बिक रहा था घर, ठीक है, कॉलेज टाइम से ही। बट एक समय आया कि जो बूम था वहाँ से किया, और बहुत जैसे पहले मुंबई में भी था तो मुंबई में लोगों को फ़ायदा दिलाया। जो दोस्त थे, जब एकदम से बॉटम में था लोग खरीदना नहीं चाहते थे, वैसे ही फिर पैटर्न 6 में रांची में दिलवाया, जो जितने पहचान के थे। पुणे में नहीं आ रहा था, मैं पुणे में आया तो मैं 8 में लोगों को यहाँ पे भी फ़ायदा दिलवाया। फिर इसके बाद पटना में भी 9 में जो हमारे दोस्त थे उनको भी फ़ायदा दिलवाया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब एक दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है, ठीक। अब इसको समझना होगा टेक्निकलिटी में कि क्या है असल में। अगर आप डेटा देखेंगे उस समय का, 4 का बॉम्बे का, तो उस समय क्या था। 3 में रेट ऑफ इंटरेस्ट था हाउसिंग का, अगर 2 में देखेंगे तो 10 से 11% था, ठीक है। और 3 में क्या हुआ, 7 से 8%। तो हाउसिंग का रेट आपका कितना डिक्लाइन हो गया। और जॉब्स बल्क आउटसोर्सिंग आया था यूएस से, उस आउटसोर्सिंग के बाद अब एक नया दौर आ रहा है फिर। तो अभी वो कहानी हो गया पूरा, पुरानी कहानी हो गई, अब एक नया दौर आ रहा है फिर, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे। अभी लोग बोल रहे हैं कि घर नहीं बिक रहा है, नहीं बिकेगा घर उतना, वो स्पीड नहीं रहेगा जो उस दौर में था। मतलब थोड़ा आप इस पे डिस्क्राइब कीजिएगा कि घर नहीं बिकेगा, मतलब उसके पीछे रीज़न क्या है, कि आपका क्या एक्सपर्टीज़ मतलब आपका कहता है कि किस रीज़न से घर नहीं बिकेगा। नहीं, और ऐसा नहीं जो कि 2003 में आपने बताया कि मतलब आउटसोर्सिंग हुआ और इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि कम हुआ, मतलब उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आए। हाँ, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये 3 का दौर जो था, तो उसके पीछे हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे समझेंगे। वो एक बूम था, एक हिस्टोरिकल बूम था, कि आपके पास हम लोग एक लो कॉस्ट लेबर थे। जो आज अगर जेडी वेंस ने आके भाषण दिया था 21 अप्रैल को, तो उन्होंने क्या बोला कि हमने इंडिया को लो कॉस्ट लेबर देखा। हम लोग आईटी में क्या थे, लो कॉस्ट लेबर हो चुके थे, ठीक है। उसका रीज़न क्या तो हम लोग बाद में बताएंगे। तो आपके पास घर तो न्यू बॉम्बे ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, घर नहीं बिक रहे थे, ठीक है। और जब मैंने अपने दोस्तों को बोला तो फिर आज सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने बोला भाई इतना घर खाली पड़ा हुआ है और तुम बोल रहे हो घर खरीदने के लिए। अब ये जो मेरी रिसर्च की आदत लगी थी, मैंने उनको डेटा दिखाया और फिर वो जर्नी चला। ये 1 टू 1 जर्नी मैं पिछले 20 साल से बहुत लोगों को किया, ठीक है। और अब मैं सोचा कि मैं पहले भी मेरा चैनल बना हुआ है, मैंने बिहार के बारे में लिखा है सारा, काफ़ी रिसर्च किया। तो मैं बोला कि भी और भी, अब आपके साथ हुआ तो मैं बोला कि और भी सारे एरिया में, चूँकि आप ऑलरेडी पहले जर्नलिज्म भी काम कर चुके हैं, तो बहुत सारे एरिया हैं जिसमें एक रियल एस्टेट लंबा था, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि घर नहीं बिकेगा, ये चीज़ नहीं है, घर बिकेगा, पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा, ठीक मतलब है। तरीका अलग हो जाएगा। तरीका अलग होगा, घर ओके। बिकेगा मगर वो आप नकल नहीं चलेता है फिर, ठीक है। इकोनॉमी का एक तरीका जो है समझना हो कि आज क्या इकोनॉमी है। हम्म। अब इकोनॉमी है, उसके हिसाब से लोकेशंस है, ये समझना होगा फिर। जब टेक्निकलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर बोलेंगे कि ये नहीं है कि घर नहीं बिकेगा, घर बिकेगा। अभी और भी आगे दौर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो इसका हम लोग धीरे धीरे जब डिटेल बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट्स का, तो समझेगा कि क्या है। तो अभी बिकेगा घर, और भी बिकेगा आगे फिर। बट ऐसा सोचेंगे कि यही बिकेगा, वो नहीं बिकेगा, पैटर्न चेंज मतलब होता है। मतलब अभी आपके कहने के मुताबिक है कि अभी कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन लगेगा, थोड़ा स्लो थोड़ा होगा। स्लो होगा, यस, थोड़ा स्लो होगा। थोड़ा स्लो होगा। तो मतलब थोड़ा सा इस पे मतलब ये कीजिए कि स्लो होने के पीछे रीज़न क्या सामने आ रहा है आपके। देखिए अगर आप देखेंगे पूरा डेटा, अगर मतलब हिस्टोरिकल आप इंडिपेंडेंस से देखेंगे डेटा, तो इंडिपेंडेंस से डेटा में क्या था। आप 1991 आज़ादी के बाद से, आप भी बोकारो में रहे हैं, तो आज़ादी के बाद से 1991 तक क्या था, हमारी इकोनॉमी क्या था, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी था, ठीक है।
जो हम सोशलिस्ट मॉडल था, जो भी आप बोकारो बना, राउरकेला, भिलाई, सारे शहर बने थे आज़ादी के बाद, तो वो क्या था, टाउनशिप थे। तो उस टाउनशिप में तो आपके स्क्वाटर रहते थे, बिल्कुल। तो आप तो बिकता नहीं था ना। ठीक है, ये जो रिफॉर्म हुआ 1991 में, फर्स्ट एक एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और 2003 का बल्क आउटसोर्सिंग। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं प्रोडक्ट मेकिंग में, जो आत्मनिर्भर का जो सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में आना तब सेंटीमेंट पकड़ता है फिर। और बहुत सारे, जैसे बॉम्बे में भी, जैसे मेरे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बॉम्बे में मेरे दोस्त ने लिया 96 कॉलेज टाइम पे, सूखापुर पनवेल में, 7.5 लाख का लिया 3 BHK, और उसको 2003 में बेचा। कितना बेचा होगा? 3.25 लाख में बेचा है उसको। ठीक है, उसका नाम भेज दूंगा। और वो, उनके रिश्तेदार बहुत बड़े आदमी हैं देश के, जो देश चलाते हैं, मगर उनको उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, और 3.5 लाख, 3.25 लाख का बेचा। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि भाई तुम ले लो 5 में, कि दोबारा ले लो न्यू बॉम्बे में। तो ऊपर से जो आदमी को अगर एक पेन बार हुआ है तो उसको क्या होगा, दर्द होगा ना। आप उसको बताएंगे बिल्कुल। कि भाई तुम घर लेने जा रहे हो, जो बेचारा 96 से 7.5 का लिया हुआ 2003 में 3.25 में बेचा है, वो घर लेगा लॉस क्या? लेकर के बेचने उसको के तो बाद डर है बैठा हुआ है ना। नेचुरल है, तो ये नेचुरल। बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे में घर बिकना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, जो 98 99 के बाद से। ठीक है, क्योंकि शहर बन गया, इकोनॉमी है नहीं। जब इकोनॉमी है नहीं तो आपके पास कौन ले, बायर्स कौन रहे? बायर्स ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये दूसरा एक दौर शुरू हो रहा है। अब वो दूसरा दौर में बेनिफिट कौन उठाएगा, अब ये समझना है फिर। उसको हमको समझना पड़ेगा। उसका हम लोग 1-to-1 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। मैं बोला कि भाई जब तक 1-to-1 बेनिफिट दिलाने के लोगों के पीछे था, थोड़ा ज़्यादा बड़े ऑडियंस को दिलाऊं। ठीक है, और एक ही टॉपिक नहीं है जीवन में। जो डेटा साइंस में घुसा और रिसर्च में घुसता गया, और वो रिसर्च की आदत जो लगी हम आईटी फील्ड वालों को, तो आपके पास चाहे वो समय रहा, और बहुत सारे एरिया में किया है। एक वन एरिया है जो रियल एस्टेट का रिसर्च है। तो कैसे हम मास को बेनिफिट दिलाएं, कौन कौन सा लोकेशंस हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, जैसे अभी 7 साल पहले कुछ दोस्तों को बोला कि भाई तुम यूपी में इन्वेस्ट करो, तो हमारे यूपी वाले दोस्त ही परेशान थे कि तुम बोल रहे हो यूपी में, नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ एक दोस्त ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसने किया है क्योंकि मैंने बिहार का देखा था, जो गवर्नेंस मॉडल जब आया, तो मैंने बिहार का रिफॉर्म देखा था कि क्या स्पीड में रिफॉर्म हुआ। ठीक है, जो 5 के बाद 9 से जो सेंटिमेंट पकड़ना शुरू किया, तो वो देखा हुआ था, एक्सपीरियंस था। न्यू बॉम्बे का देखा था, बैंगलोर का देखा ही था आंखों के सामने, गुड़गांव का देखा हुआ था आंखों के सामने, ये सब जो हुए। तो अब वो आउटसोर्सिंग का हो गया एरा, अब नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग वाला एरा, खत्म हो रहा है फिर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एरा में जा रहे हैं, जो इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का है। ठीक है, अब उसमें हम लोग आगे डिटेल का इसके ऊपर बात करेंगे फिर 1-to-1, तो समझ में आएगा कि क्या है फिर, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हमें। काफी लंबा वीडियो से बेहतर है कि मतलब हम लोग वन बाय वन यस, वन टॉपिक बाय बाय वन, वन टॉपिक बाय जो है वन, कि यस। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, वीडियो करके क्योंकि हम लोग अपना उसको करते चले। हाँ, क्योंकि देखिए घर खरीदना है और आदमी सोचता है कि बस तुरंत मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जाऊंगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वो पागलपन होता है। हम लोग का वो दौर था, वो जो 5 से शुरू हुआ, तो पागलों की तरह लोग भागा था घर खरीदने के लिए। हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं, न्यू बॉम्बे में, मतलब एक ही दिन, गुड़ी पड़वा के दिन 2005 में केंद्रीय विहार खारघर में 4 टावर थे, चारों टावर बिक गए, जो 96 से खाली पड़े हुए थे। ओह गॉड। ठीक है, आप सोचिए कि क्या होता है सेंटिमेंट। लोगों को ये लग रहा था कि घर मिलेगा नहीं, घर नहीं मिलेगा, लोग केवल मल्टीप्लाई करने के लिए थे कि भाई, मतलब 2000 ये 5 5 गुड़ी पड़वा के दिन, 3 में आउटसोर्सिंग और 3 एंड रेट में ऑफ आउटसोर्सिंग हुआ था, इंटरेस्ट 3 एंड है। इंटरेस्ट दोनों डाउन हुआ, और ये 2 साल तक लोगों ने वेट एंड वॉच किया, देखा लोगों ने, समझा, हाँ, और 2005 में फाइनली मतलब बल्क में लोगों ने परचेज करना शुरू किया। लोगों में क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ का जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कस्टमर में, तब तक वो कैसे बाइंग करेगा। नो डाउट। जो पहले से, अगर जैसे न्यू बॉम्बे इतना बड़ा बना था, घर बिक नहीं रहे थे, जो लॉसेस हुआ था लोगों को, पूरे टावर के टावर आप खड़े देखेंगे आज भी, जो पाम बीच रोड है या बेलापुर में, सब खड़े थे। जब आपने इन्वेस्ट किया है, कुछ रिटर्न नहीं है, लॉसेस है, तो उसको, लॉसेस को जो शॉर्ट है, उसके बाद से कॉन्फिडेंस बिल्ड होने को एक लंबा समय लगता है फिर। और ये बॉम्बे में 1.5 साल में हो गया था बिल्ड। ठीक है, वैसे ही हर शहर का हुआ है, कोई एक शहर का नहीं। कॉन्फिडेंस, बैंगलोर में कहाँ लोग जाता था बायर्स, नॉर्थ के लोग कितने लोग घर खरीदते थे बल्क में। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगा तो
9-10 के बाद ही सब हुआ, 9-10 के पहले नहीं था। आईटी तो पहले से है, ठीक है, साउथ ही लीडिंग है, मगर बैंगलोर नहीं था, बॉम्बे हब था। सेंटिमेंट को ड्राइव होने को टाइम लगता है जब, और उसके पीछे जो फैक्टर्स है तो हम लोग उसका समझेंगे कि क्या डिटेल है, क्योंकि लोग जो भागते हैं कि हाँ भाई तुरंत से ले लूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उससे नहीं कुछ होता है फिर कोई भी चीज़ में। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग अगले स्टेप में, अगले वीडियो में और डिस्क्राइब और डिटेल्स के साथ मिलेंगे और जानेंगे कि कब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा, कब से ठीक होगा और क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं मतलब देश के अंदर रियल इस्टेट को लेकर के। ओके, धन्यवाद।